चलो अब हम लोग अभी पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस। इसके ऊपर ज़रूर क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि किसी एक पॉइंट से इन्फिनाइट लाइन पास करेगा, है ना। बहुत सारे लाइन पास करेंगे, तो ये तो यूनिक नहीं हुआ। लाइन को यूनिक होने के लिए हम लोगों को दो कंडीशन, एक तो बता देंगे कि भाई इस पॉइंट से पास कर रहा है लाइन। ठीक है, ये हमारा ये एक लाइन है जो इस पॉइंट से पास कर रहा है। इस पॉइंट का नाम हम लोग ए, और कोऑर्डिनेट की बात करोगे तो हम लोग इसका कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 मान लेते हैं। ठीक है, और ये लाइन यूं ही इसी दिशा में जाए, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि बता देंगे कि ये जो लाइन हम लोग निकालने वाले हैं ये हमारा इस वेक्टर के पैरेलल है। अब कोई दूसरा लाइन लेंगे, हम बताएंगे कि सपोज़ करो कि हमारे पास कोई एक दूसरा लाइन है, ये वाली लाइन है, हम कहेंगे कि इस पॉइंट से बी पॉइंट से गुजर रहा है। ठीक है, और तब हमको बताना पड़ेगा क्योंकि दिशा इसका इधर तय कर दिए हैं, तो बताएंगे इस वेक्टर के पैरेलल है। तो लाइन को यूनिक होने के लिए दो कंडीशन है। उसमें से हम लोग पहला कंडीशन क्या पढ़ रहे हैं अभी? पहला कंडीशन ये पढ़ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन इन स्पेस इज सेड टू बी यूनिक इफ, पहला कंडीशन है इफ इट पास थ्रू अ गिवन पॉइंट, पास थ्रू ए पॉइंट या ऐसे भी गिवन पॉइंट, एंड इज पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। इसको हम लोगों के एनसीईआरटी के में कह रहा है कि गिवन डायरेक्शन बता देगा आपको, है ना। तो पैरेलल टू वेक्टर, है ना, एग्जाम में पैरेलल करके कह देगा कि लाइन इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो कुछ ना कुछ बताए। तो हम लोग इसको समझने के लिए, है ना, इसको समझने के लिए पहले देखेंगे कि भाई ये जो हम लोगों ने कंसिडर किया है थोड़ी देर के लिए कि ये हमारा जिसका डायरेक्शन लेना है लाइन का, ये वाला, इस वेक्टर को बी मानेंगे, और ये पॉइंट ए दिया है तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास ओरिजिन है, तो ये वेक्टर हमारा ए वेक्टर कहलाएगा। एरो एंड को ध्यान से देखना। और लाइन पे एक जनरल पॉइंट माना जाएगा, जनरल पॉइंट को हम लोग पी मान लेते हैं, और ओरिजिन से इस वेक्टर को आर वेक्टर मानेंगे, और इस वाले वेक्टर को ओ जो डिनोट किया ना, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, इसको हम लोग ए मान लेंगे, तो ये हमारा ए वेक्टर हो जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, एरो के एंड को पहचानना। ठीक है, एरो को एंड को पहचानना। ये हमारा ए पी वेक्टर इधर की तरफ डायरेक्टेड होगा क्योंकि लाइन का हम लोग डायरेक्शन ये वाला लिए हैं। ठीक है, तो इस वाले ट्रायंगल जो बन रहा है ओ ए पी, एक ट्रायंगल बन रहा है, तो तुम वेक्टर के डायरेक्शन को देख के बताओ कि कौन दो ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट कौन सा आएगा, देख के बताओ जरा। ओ ए वेक्टर डायरेक्शन इधर की तरफ गया हुआ है, प्लस एपी वेक्टर इज इक्वल टू ओपी वेक्टर। बस वेक्टर सम तुमको आया तो तुम्हारा लाइन का इक्वेशन क्लियर है। कैसे क्लियर है वो हम तुमको अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा देखो। ये हमारा आर वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा एपी वेक्टर क्या चीज़ है, तो इसको थोड़ी देर के लिए एपी वेक्टर लिख लेते हैं, और ये हमारा ए वेक्टर है। अब हमने क्या बताया कि ये एपी वेक्टर क्या तब बताता है, लाइन का डायरेक्शन बताया, और डायरेक्शन किसके पैरेलल है, वेक्टर बी वेक्टर के। तो हम लोग मान लेंगे कि कोई भी वेक्टर यदि किसी के पैरेलल है तो वी कैन राइट दैट एज लैम्डा टाइम्स ऑफ दैट वेक्टर। पढ़े थे हम लोग कल कोलिनियरिटी में, है ना। तो इसका ये मतलब हो गया कि वेक्टर फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन यहाँ पे जो हम लोग निकाले हैं, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। इसमें हम लोगों को पहचानना है कौन सा क्या है। ये जो ए वेक्टर है ये पॉइंट वेक्टर है जहाँ से वो पास कर रहा था, x1 y1 z1, ठीक है। और ये जो बी वेक्टर है ये तुमको समझना है, ये तुमको गिवन वेक्टर था, डायरेक्शन वेक्टर है, लाइन किस दिशा में जा रहा है ये तुम्हारा डायरेक्शन वेक्टर है।
और आर क्या है, ये जनरल पॉइंट है, आर वेक्टर जनरल पॉइंट एक्स आई वाई जे और जेड के। जैसे कि हम लोग 2D में पढ़ते थे ना, 2 डायमेंशन में पढ़े थे कि 2x + 3y = मान लो 7 है, तो हम लोग ग्राफ में बना देते, तो इसमें अलग अलग पॉइंट डाल देते, हम लोग को कोऑर्डिनेट मिल जाता था, है ना। मान लो y की जगह हम लोग 1 ले लिए, y की जगह 1 ले लिए, तो x का वैल्यू क्या आएगा बताओ। इस लाइन में y की जगह तुम 1 लोगे या y की जगह 0 ले लो एक बार, x का वैल्यू 2 आएगा, 1 लेंगे तो। हाँ 1 लेंगे तो 2 आएगा, तो x का वैल्यू 2 और कॉमा 1, एक पॉइंट ये मिल गया, है ना। और ऐसे ही हम लोग y का वैल्यू कुछ और ले लो, -1 ले लो, y का वैल्यू -1 लोगे तो क्या आएगा पॉइंट बताना। 5 आएगा, तो y का वैल्यू -1 इधर कहीं होगा, तो यहाँ पे हमारा 2 था तो इधर कहीं बने, मतलब लाइन ऐसे करके जाएगा, ऐसे -1 पे 5, समझ गए ना। तो इसमें एक्स वाई का अलग अलग पॉइंट लेने पे अलग अलग बनता है। वैसे ही 3D में जो वेक्टर होता है, तो ये जो आर जो है ये हमारा जनरल वेक्टर है, जनरल पॉइंट को, मतलब ये आर कहीं भी हो सकता है इस लाइन के ऊपर में, ये बात समझना है, ठीक है। तो इन सब को हम लोगों को यदि समझ लें, ध्यान से देखो, इन सब को समझ लें कि आर वेक्टर क्या है, एक्स आई वाई जे जेड के, ए वेक्टर क्या होगा, x1i y1j z1k, और बी वेक्टर को ही मान लेते हैं ai + bj + ck। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा जनरल वेक्टर है r, इसकी जगह हमें लिखना है xi yj zk, और ए वेक्टर जो कि पॉइंट वेक्टर है, जहाँ से लाइन पास कर रहा है, उसको लिखेंगे x1i y1j और z1k, ठीक है। और जो बी वेक्टर है ये तुमको मान लो दे दिया ai + bj + ck, ठीक है। तो हम लोगों को कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन भी जानना है। तो हम लोग यदि जो जहाँ पे है उस पोजीशन पे यदि रख देंगे, तो उस जगह पे यदि हम लोग रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, ये xi yj z के, ये r के लिए रिप्रेजेंटेटिव है। वेक्टर फॉर्म से कार्टेशियन फॉर्म में कैसे, एक बार बता दे रहा हूँ फाइनल, बार बार हम इसको नहीं बताएंगे, ध्यान से समझ लेना। अब ये हमारा है x1i y1j और z1k, ठीक है। और इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर, तो ये हमारा क्या है, ai bj + ck। यदि हम लोग इस लेफ्ट हैंड साइड को यूं ही छोड़ दें और आई वाले को एक साथ इकट्ठा करें, तो क्या आएगा, x1 + लैम्डा टाइम्स ai, देखो ध्यान से, y1 + लैम्डा टाइम्स bj, ठीक है। ये दोनों में जे कंपोनेंट है। ऐसे ही सी कंपोनेंट को इकट्ठा करेंगे तो z1 + लैम्डा टाइम्स सी, ठीक है, लैम्डा टाइम्स सी जेड के कैप। और इस तरफ हमारा क्या चल रहा था, xi + yj + zk। कंपेयर करोगे तो क्या निकल के आएगा, x = x1 + लैम्डा a, y = y1 + लैम्डा b, और z = z1 + लैम्डा c, ठीक है यहाँ तक। अच्छा, इसमें हम लोग x - x1/a करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, y - y1/b करेंगे तो लैम्डा आ जाएगा, और z - z1/c करेंगे तो लैम्डा। तो लैम्डा तो तीनों में बराबर हो गया। तो एक फॉर्मेट होगा जो हम लोगों को पढ़ना है, वो हम लोगों को कार्टेशियन, ये हमारा वेक्टर फॉर्म था, है ना। हम लोगों को अब कार्टेशियन फॉर्मेट याद रखना है, बिल्कुल ये इस कार्टेशियन फॉर्म, इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म, वही लाइन जो हम लोग वेक्टर फॉर्म में बताए थे, उसका होगा x - x1/a = y - y1/b और z - z1/c। ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन है। अब इसमें तीनों हम लोगों को टर्म्स के बीच में इक्वल टू का निशान है, क्यों, क्योंकि तीनों एक लैम्डा के बराबर है, ठीक है। ये हमारा जो है ये लैम्डा के बराबर है, तो इसलिए हम लोग का कार्टेशियन फॉर्म। इसमें एक चीज़ बहुत गौर करने वाली बात है कि जब कभी भी हमें इसको देख के तुम्हें पता होना चाहिए, तुमको इक्वेशन एग्जाम में दे देगा कि भाई x - 2/3 और y + 5/-1 और z
-1/7 बोलेगा ये एक लाइन जो है दो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आता है। पूछेगा ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है और किस दिशा में, किस लाइन का डायरेक्शन क्या है। तो तुमको इससे कंपेयर करना पड़ेगा। कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया है। अच्छा, और तुमको ये कहेगा कि इसी लाइन को वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ। मतलब वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा है? वेक्टर फॉर्मेट में हम लोगों ने पढ़ा कि कोई भी लाइन r = a जिस पॉइंट से पास कर रहा है और डायरेक्शन के पैरेलल में लैम्डा टाइम में, इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। अच्छा, दोनों क्वेश्चन आता है। ऐसा देगा तो ऐसे कैसे लिखोगे, ऐसा देगा तो ऐसे कैसे लिखोगे, या ये पहचानो कि किस लाइन ये किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो इसमें हम लोग को ध्यान से देखना है। जो न्यूमरेटर में x में से जो हो रहा है ना, उसका ऑपोजिट साइन लेंगे, क्योंकि हमारा पॉइंट क्या था। इस वाले की बात करें तो लाइन x1 y1 और z1 से पास कर रहा था, याद करो, यही बात किए थे ना हम लोग। तो यहाँ पे x1 y1 z1 के आगे सबके आगे माइनस है, लेकिन पॉइंट क्या था? पॉजिटिव में था। पॉजिटिव। तो ऑपोजिट साइन ले लेंगे। इस लाइन की बात करेंगे किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो बताएंगे लाइन जो है 2, -5 और 1 से पास कर रहा है। ऑपोजिट साइन ले लिए। x -2 है तो ऑपोजिट साइन 2, +5 है तो ये ले लिए। अच्छा, और ये किस वेक्टर के पैरेलल है भाई? तो b वेक्टर नीचे नीचे का जो है, बोल देंगे इसका डायरेक्शन क्या है? 3i - j और 7 के, इस डायरेक्शन। तो ये चीज़ पहचानना आना चाहिए। अच्छा, इसमें एक और चीज़ क्या है, मान लो कुछ उल्टा सीधा कुछ लिख दिया, मतलब कोफिशिएंट्स कुछ भी लिख दिया, और तब तुमसे पूछेगा, तब तुम कैसे बताओगे? मान लो तुमको ऐसे एग्जाम में आ गया 2x + 3/4 = 5 + 3y/7 और 7 - z/1 ऐसे आ गया। तो पहले अब तुमको पूछेगा इक्वेशन इसमें, को बराबर करूंगा मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे। तुमको इस इक्वेशन में पूछेगा ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रहा है और किस डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब कौन से वेक्टर के पैरेलल है। या तुमको कहेगा कि इस एक ऐसा इक्वेशन बताओ जो गिवन लाइन के पैरेलल है और 1 2 3 से पास कर रहा है। नया क्वेश्चन बना दिया। तो तुमको तो गिवन लाइन के पैरेलल है, तो पहले तो इसका वेक्टर पता करें, डायरेक्शन वेक्टर, तब तो उसमें अप्लाई करेंगे। तो पहले इसको समझने के लिए जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में क्या होता है कि x y z जो जनरल पॉइंट होता है लाइन का, उसके कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव 1 आना चाहिए। और ये काम करने के लिए हमें जो भी करना पड़े, इस इक्वेशन को ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ध्यान से देखो, 2 कॉमन ले। यहाँ पे हमारा x के कोफिशिएंट में 2 है, तो हर एक टर्म को जाके 2 से डिवाइड कर दो। तो x + 3/2/4/2 करेंगे, अपने आप 2 आ जाएगा। इसमें हमारा 3y है, तो हर टर्म को जाके 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये 3 से डिवाइड, तो ये तो y हो जाएगा, ये 5/3 आएगा और ये 7/3 हो जाएगा। आएगा। और इसमें हम लोग क्या करेंगे? -1 से डिवाइड करेंगे, तो z -1/। बस समझ में आ रही है? अब हमसे पूछा होता है कि ये भाई ये वाला किस पॉइंट से पास कर रहा है, तो पॉइंट हम लोग ऑपोजिट साइन जानते हैं। -3/2 -3/2 -5/3 और 7 और 7 इस पॉइंट से। और कौन से वेक्टर के पैरेलल है? 4/2 2i ले लो, इसको काट लेना, ठीक है ना, 7/3 j कैप +7/3 j कैप और माइनस -k k कैप। समझ में आ गया? अब तुमसे पूछा था कि भाई क्वेश्चन हमने दूसरा किया था कि ये जो लाइन दिया हुआ था, इसके पैरेलल में इस पॉइंट से पास करता हुआ एक वेक्टर इक्वेशन लिखो या कार्टेशियन इक्वेशन लिखो। तो तुमको कुछ नहीं करना है, इन पॉइंट्स को x - 1 और वेक्टर का कोफिशिएंट यहाँ से ले लेना है। समझ गए? और ये तब आएगा जब इसको तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लोगे, मतलब इस फॉर्मेट में। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या कहता है? x y z का कोफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव 1 आना चाहिए। तो x - 1/2 और y - 2/7/3 7/3 और z -3/1 ये तुम्हारा आंसर हो गया। और यही तुमको कहता है वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए, तो तुम लिखते r = i + 2j + 3k, ये पॉइंट वेक्टर हो गया। और लैम्डा टाइम्स यहाँ से लिख देते 2i + 7/3 j और -k, ये आंसर हो गया वेक्टर फॉर्म का। क्लियर? ये क्वेश्चन आएगा, इस पॉइंट से पास करे और गिवन लाइन के पैरेलल में है, या इस पॉइंट से पास करे, इसका डायरेक्शन ये लेकर के लाइन का क्वेश्चन बता दो। या तुमको ऐसे आ जाएगा कि भाई इक्वेशन ये दिया है लाइन का, तो इसका वेक्टर फॉर्म लिखो, या वेक्टर फॉर्म दिया है तो इसका कार्टेशियन फॉर्म निकाल दो। तो ये देखो, अभी हम लोग पढ़ेंगे इसका जो दूसरा यूनिकनेस लाइन कैसे बनेगा। तो 2 पॉइंट से पास करेगा। हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा लाइन है, ठीक है,
और ये 2 पॉइंट पे पास कर रहा है, एक ए और दूसरा बी। ठीक है, दोनों का कोऑर्डिनेट दे दिया। तो इसमें हम लोगों को x1 y1 z1 और b का कोऑर्डिनेट दे दिया x2 y2। इसमें पिछले बार की तरह क्या नहीं दिया, तो कोई एक वेक्टर जो देता था नहीं, तो ये वेक्टर हम लोग खुद निकाल लेंगे। हम लोग बता देंगे कि इसका डायरेक्शन ए बी की तरफ है। तो बाकी कुछ नहीं करना है इसमें तुम्हें। अब सपोज करो कि इस यहाँ पे हमारा ओरिजिन है, इस वेक्टर को हम लोग मान लेते हैं ए1 वेक्टर, और ये क्योंकि दोनों पॉइंट है तो इसको ए2 वेक्टर। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे कि जो वेक्टर फॉर्मेट ऑफ लाइन आएगा वो आ जाएगा r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा टाइम्स a2 माइनस 1 की जगह ना हम लोग b मान लें, जो बुक में दिया है वही मानो, तो बाद में रेफर करने में ठीक रहेगा। तो ये हमारा b वेक्टर है और इसको a वेक्टर ही माना जाए। ठीक है, तो ये हमारा a वेक्टर और ये हमारा v वेक्टर। तो ये जो आएगा ये हमारा b माइनस ए आएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग कल पढ़े थे कि ए बी निकालना है तो बी में से माइनस कर देंगे, पोजीशन वेक्टर दिया रहता है तो बी माइनस ए। ठीक है ना। और वैसे कोऑर्डिनेट दे दिया है तो बी माइनस ए क्या होगा, x2 माइनस x1 आई, समझ रहे हो ना, और y2 माइनस y1 जे और प्लस z2 माइनस z1 के। तो इस तरीके से हम वेक्टर बनाएंगे। ये हमारा डायरेक्शन वेक्टर तय करेगा। ए बी एक डायरेक्शन तय कर दिया, तो हम लोगों को ये बात बता देनी है। वैसे बात करोगे तो का वेक्टर फॉर्म की यदि हम लोग बात करें तो वेक्टर फॉर्म यहाँ पे हमारा क्या जनरेट होगा, r इज इक्वल टू, इसको तो माने हैं x1 आई y1 j और z1 के, ए वेक्टर था, ये पॉइंट है। लाइन के इक्वेशन को बताने के लिए एक पॉइंट और एक डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए, तभी यूनिक होगा, है ना। तो कोई भी क्वेश्चन दे तो यही दो चीज़ ढूंढना कि कौन से पॉइंट्स पास करे और किसके पैरेलल है, बस दो ही चीज़ पता करना और इस फॉर्मेट में लिख देना। और प्लस लैम्डा टाइम्स ये जो निकालेंगे बी वेक्टर, ये तुम्हारे यही लिखा जाएगा x2 माइनस x1 आई और y2 माइनस y1 जे, जो कि इसका बी वेक्टर पिछले वाले क्वेश्चन की तरह तय करता है। ठीक है, तो ये हमारा जे कैप और z2 माइनस z1 ये हमारा के कैप हो गया। ये तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में हो गया, है ना। इसी की यदि वो कार्टेशियन फॉर्मेट की बात करेगा कि कार्टेशियन फॉर्म में इसी लाइन को बताओ, तो हम लोग इसको यूँ लिखेंगे x माइनस x1 और इसमें आ जाएगा x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन में y2 माइनस y1। ये हमारा डायरेक्शन है जिससे डिवाइड करते थे, तो यहाँ वही हो रहा है। और ये हमारा पॉइंट वेक्टर है और ये हो जाएगा z माइनस z1 अपॉन z2, है ना, z2 माइनस z1। क्लियर, ये तुम्हारा कार्टेशियन फॉर्मेट। अब तुम्हारे मन में एक सवाल उठेगा कि यही पॉइंट ए पॉइंट क्यों, बी पॉइंट क्यों नहीं, है ना। तो मान लो तुम बी पॉइंट यूज करना चाहते हो तो बिल्कुल लिख सकते हैं हम लोग, ऐसा कोई नहीं है। बिल्कुल थोड़ा सा का अंतर है, उसको समझना है कि यदि हम लोग ये समझ लें कि वो पॉइंट बी से पास कर रहा है तो अब लिखेंगे x माइनस x2 और इसको पलट देंगे डायरेक्शन को, क्योंकि जब बी से पास कर रहा है तो डायरेक्शन बी ए हो जाएगा वेक्टर का। तो x1 माइनस x2, y माइनस y2 ले लेंगे क्योंकि b2 वेक्टर से है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे y1 माइनस y2 और z माइनस z2 लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा z1 माइनस z2। थोड़ा सा इसमें पैटर्न पकड़ना, माइनस जो ऊपर होता है वही नीचे बाद में होना चाहिए, है ना। तो पॉइंट जो है उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्लियर। तो ये दो कोई सा भी देख के कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी पूछ लो, कोई भी तुमको समझना हो देख लो। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ये दिया है ना एग्जाम्पल 7, बेस्ट है समझने के लिए 2 पॉइंट वाले फॉर्मेट का। तो एग्जाम्पल 7 देख लेते हैं हम लोग, है ना। पॉइंट क्या क्या दिया, पॉइंट ही बता दो डायरेक्ट। -1 0 2, हाँ, ये पॉइंट मान लेते हैं ए, और दूसरा पॉइंट क्या दिया है 3,4,6। 3,4,6 हम लोग को कह रहा है वेक्टर इक्वेशन निकाल लेने के लिए। तो वेक्टर इक्वेशन का मतलब ए आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी, यहाँ पे बी उसका डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे जो बी निकालेंगे हम लोग ए बी वेक्टर के हिसाब से निकाल देंगे, मतलब पहले डायरेक्शन पता कर ले रहे हैं। ए बी वेक्टर में क्या होगा, बी बाद में आया तो बी में से ए का कोऑर्डिनेट माइनस कर दो, 3 माइनस ऑफ -1 4, ठीक है, और आई कैप और इसके बाद 4 माइनस 0 4 कैप 4 जे कैप 4 माइनस 0 जे कैप, उसके बाद 6 माइनस 2 के कैप।
ठीक है, तो फाइनल कैलकुलेशन बताओ जो कि बी वेक्टर के लिए यूज करने वाले हैं हम लोग। 4 I cap, 4 4 J i cap, cap, 4 K cap। 4 j कैप और 4 k कैप, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब पॉइंट वाला ये वेक्टर है, तो कार्टेशियन वेक्टर इक्वेशन कह रहा है क्वेश्चन में, तो r इज इक्वल टू माइनस आई, जीरो चाहो तो लिखो नहीं तो नहीं भी लिखो, 2k, ठीक है। और लैम्डा टाइम्स ये लिखेंगे 4i प्लस 4j प्लस 4k, ये भी लिखोगे तो भी गलत नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि सब में 4 कॉमन है, लैम्डा एक कांस्टेंट होता है, तो 4 ला के इसमें मल्टीप्लाई करके हटा दो उसको, ठीक है। माइनस आई प्लस 2k और प्लस 4 लैम्डा को कुछ नया पैरामीटर मान लो, कुछ मान लो, म्यू बोल देते हैं, तो म्यू आई प्लस जे प्लस के, और चाहो तो तुम बता सकते हो कि वेयर म्यू इज इक्वल टू 4 times of lambda। हाँ, तो कोई फ़र्क नहीं क्योंकि पैरेलल है ना, इस डायरेक्शन को बताता है, तो ये हमारा हो गया। और यही इक्वेशन हमें मान लो कह देता कि आप ये बताइए कि कार्टेशियन फॉर्म में, तो क्या करते तुम, x प्लस 1 माइनस ऑफ x1 होता है ना, तो यहाँ पे माइनस अपॉन में 1। 1 या 4 भी ले सकते हो, जो मर्जी ले लो, और इसमें हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन में 1 और z माइनस 2 अपॉन में 1। दिस में भी आंसर कार्टेशियन फॉर्म का। ठीक है, बहुत आसान है ना, तो ठीक है।